हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है मेरे बच्चों की जो कि बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं कि सर इस बार मार्किंग सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है क्या। तो अगर आप एक बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं या कोई भी बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट को जानते हैं तो प्लीज ये रील आपके लिए है, या तो उस तक शेयर कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी इससे। सो स्टूडेंट, सीबीएसई ने मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। दिस इज अ डमी कॉपी विच आई एम शोइंग यू। ये एक डमी कॉपी थी जो मैंने आपको दिखाया, ये कोई भी रियल कॉपी नहीं है। सो एज अ पीजीटी कॉमर्स आई वुड लाइक टू टेल यू सम थिंग्स। दिस इज द न्यू मार्किंग सिस्टम। ये जो नया आया है इसको बोलते हैं OSM, इट इज ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। और स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ एग्जाम राइटर, यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, आप एक टीचर से बात कर रहे हैं तो जरूर मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जो डेफिनेटली आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है द राइटिंग टूल विच यू आर यूजिंग। जो पेन या पेंसिल का आप यूज कर रहे हैं, अगर आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं स्पेशली फॉर साइंस और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट या फिजिक्स या ऐसे किसी चीज के लिए, सो यूज 2B और HB पेंसिल विच आर डार्कर इन कलर। और पेन कभी भी पायलट पेन का यूज मत कीजिए, जेल पेन का यूज मत कीजिए, बिकॉज इट कैन स्मज व्हाइल इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर। तो हमेशा डार्क बॉल ब्लू पेन का ही यूज कीजिए या ब्लैक पेन का यूज कीजिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कभी भी स्कैनिंग में क्लिपिंग हो सकती है मार्जिन के इस तरफ और मार्जिन के उस तरफ की चीजें। सो मार्जिन के बगल में लिखने के लिए आप कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। मार्जिन जितना आपका है कोशिश कीजिए कि मार्जिन के बीच में ही अपने आंसर को आप लिखें। और अगर आपका सेक्शन है जैसे साइंस या सोशल साइंस के सब्जेक्ट का 10th के स्टूडेंट है तो वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि ये अभी सिर्फ 12th क्लास के लिए इंप्लीमेंट हुआ है, 10th के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बट यस, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर 10th ऑल्सो। जैसा कि संयम भारद्वाज सर ने बताया है, ये अगले आने वाले सालों में 10th के लिए भी यूज होने लगेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए दैट इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन स्टेप मार्किंग सिस्टम। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं आता पर पूरे स्टेप्स भी आते हैं तो आप प्लीज उस स्टेप्स को लिखिए। अगर आपको कोई फॉर्मूला आता है तो प्लीज उस फॉर्मूला को बॉक्स बना के हाईलाइट कीजिए, उसके अंदर लिखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू कट और स्ट्राइक डाउन एनीथिंग तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको स्ट्राइक कीजिए, उसपे बहुत ज्यादा ऐसे घिचकिच मत कीजिए क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे घोस्टिंग कर देगा। घोस्टिंग यानी कि जो स्कैनिंग का पार्ट है उसको ब्लर कर देगा। तो आपको सिर्फ एक क्या करना है, स्ट्राइक कर देना है और उसको कट करना है। और स्टूडेंट, आपको स्टेप्स डेफिनेटली यूज करने हैं। जो आपका फाइनल आंसर है उसको आपको बॉक्स में डालना है। एंड यस, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी स्टूडेंट एंड फिजिक्स और साइंस स्टूडेंट, इफ यू आर मेकिंग एनी डायग्राम तो उसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं बनाना क्योंकि पीछे के पेज पे भी वो क्या कर देगा, चीजों को शैडो डाउन कर देगा, जिसके वजह से टीचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी ये पहल तो बहुत अच्छी है क्योंकि इससे जो ह्यूमन एरर थे मार्क को काउंट करने के वो कम हो जाएंगे। सो एज अ स्टूडेंट आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।